अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में, किसी भी जमहूरी मुल्क में सियासतदान जो है वो सियासी जमातें बनाते हैं और सियासी जमातें किसी भी मुल्क की मजबूती में अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। हम अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान में सियासी जमातें जो सियासी तहरीकें चलाती हैं ये जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं और इलेक्शन होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़रूरी सियासी जमातों का वजूद है। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे सियासी जमातों के किरदार पर और इसके साथ साथ जो सियासी कारकुन हैं उनका क्या किरदार है और इलेक्शन कितने अहम होते हैं। हम बात करेंगे मुख्तलिफ जमातों के सियासी कारकुनों के साथ, हम उनकी राय लेंगे। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी जो है मौक़िफ़ जानने के लिए, इस इलेक्शन के प्रोसेस की अहमियत जानने के लिए हम रब्ता करेंगे। सियासी कारकुन हमेशा ये देखा गया है कि मुख्तलिफ जो सियासी तहरीकें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज होता है, इस सिलसिले में उनकी पकड़ धकड़ भी होती है। लेकिन जब ये सियासी जमातें इक़्तिदार में आ जाती हैं, बरसरे इक़्तिदार हो जाती हैं, तो ये सियासी कारकुनों को नज़रअंदाज करने का जो है ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है मुख्तलिफ सियासी जमातों पर। इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे सियासी जमातों के कारकुनों से भी। इलेक्शन कितना ज़रूरी है और इलेक्शन जो है साफ़ शफाफ होना कितना अहम होता है एक जमहूरी मुल्क के लिए, और इसके साथ साथ अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकारों से क्या असरात मुरतब होते हैं पूरे मुल्क पर, उस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क के इदारों का ख़ुद मुख्तार होना किसी भी सियासी तफरीक से बालातर होना इंतहाई अहम होता है। किसी भी सियासी मुल्क में जहाँ पर जमहूरियत हो, जमहूरी सियासी जमातें जो होती हैं वो अपने कारकुनों के बलबूते पर चलती हैं। ये कारकुन ही होते हैं जो किसी भी सियासी जमात को ताकत देते हैं। लाहौर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा यासिर गिलानी साबिक सरबराह रहे हैं पाक सैंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के, उनसे हम बात करते हैं। यासिर गिलानी साहब, आप ये बता दीजिएगा सियासी कारकुन कितने अहम होते हैं किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी मुल्क में मजबूती के लिए? मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुन जो है कि जमात के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि सियासी कारकुन ही होता है जो कि जमात को ज़िंदा रखता है, जो उसको पैशन जज्बे के साथ लाइवली रखता है। अगर एक लीडर है उसके साथ सियासी कारकुन नहीं है तो वो लीडर ही नहीं है। लीडर ही वो होता है जिसके साथ सियासी कारकुन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दफ़ा लोगों को चार्जअप किया, लोग खड़े हुए बड़े लेवल पे जिसे हम समझते हैं। उसके बाद जो करिश्मा, जो चीज़ लीडरशिप लेके वो इमरान खान थे। इमरान खान के साथ अब इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। 26 साल की रियासत है जहाँ पे 4-4 लोग इकट्ठे होते थे, 5-5 लोग इकट्ठे होते थे। किसी भी सियासी जमात में जो सबसे लंबा वक्त अगर किसी ने गुजारा है कोई एक सीट जीतने के लिए और उसके बाद इक़्तिदार में आने के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि किसी डील के नतीजे के बगैर इक़्तिदार में आई है। अब हो ये रहा है कि सियासी कारकुनों के ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा है, चाहे वो किसी भी जमात के साथ हो, हम तो हमेशा से इसके साथ में हैं कि सियासी कारकुनों के साथ सियासी सलूक होना चाहिए। सियासी लोग हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, सियासी मज़ामत करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, जेल बरो तहरीक चलाते हैं। PFU ने साफ़ियों ने माजी में चलाई हुई है, MKM ने चलाई है और लोगों ने चलाई है, ट्रेड यूनियंस अपने मुजाहरे करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सियासी जमातों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कर दें। इन्होंने अब सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं और एक जनरल पर्चा करते हैं कि दहशतगर्दी है, 500-700 नामालूम है, रात को घरों में छापे मारना शुरू कर देते हैं। जो पकड़ा जाता है उसको दहशतगर्दी के मुकदमे में बुक कर देते हैं। मेरे ऊपर भी 7 मुकदमे किए हुए हैं दहशतगर्दी के। तो ये सियासी कारकुनों का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। इन्हें सीखना चाहिए कि सियासी कारकुन इस माशरे का हुस्न है। अब डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं ना, तो जमहूरियत है। जमहूरियत एक निज़ाम है जिसके अंदर लोगों ने वोट देना है, वोट दे के आगे आना है। सबसे ज़रूरी इलेक्शन कमीशन है। यहाँ इलेक्शन कमीशन भी बायस्ड है। हमने कहा हम इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। सारी दुनिया को पता है इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सारे मामला हुए, हमने असम्बलियाँ तोड़ी। पहले कहते थे कि असम्बली तोड़ें तो फिर देखेंगे, दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, कानून और आइन ने फैसला दे दिया, आप फिर वहाँ से भाग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े अगर होती हैं तो सियासी जमातें खड़ी होती हैं, लॉयर्स कम्युनिटी खड़ी होती है, सिटीजन्स खड़े होते हैं। सबसे बड़ा किरदार है सियासी जमातों का। आज वो लोग जो कि PDM में शामिल हैं, मुझे बड़ा अफसोस है उनके ऊपर कि सारी ज़िंदगी उनमें वो कहते रहे जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, लेकिन जब वक्त आया है तो वो जमहूरियत से पीछे हट रहे हैं, इंतखाबात से भाग रहे हैं। उनके अंदर चंद एक आवाज़ें हैं, एतजाज़ एहसन जैसी आवाज़ है, एक तो और आवाज़ें आई हैं, अच्छी CN वॉइसेस आई हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल रूल ऑफ लॉ के साथ है, जेन्युइन ट्रू डेमोक्रेसी के साथ है। उसके नतीजे में जो भी आगे आए उसको आगे आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझें कि माइट इज़ राइट का कानून है जो आज चल रहा है, जो आज के दौर में जिसको मर्ज़ी पकड़ लें, साफ़ियों को पकड़ लें, आप सदीक जान को पकड़ लिया,
हसन न्याजी को पकड़ लिया है और बाद में उसके ऊपर केस किया है। आज पता चल रहा है कि उसको कोयटा में भी कोई केस कर रहे हैं, यानी पहले गिरफ्तारी करते हैं, बाद में सोचते हैं कि इसके ऊपर केस क्या बनाना है। तो ये जुल्म का निज़ाम है, ये फाशिज़म है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। दुनिया के अंदर चार्टर बना हुआ है, आपने किन किन चीज़ों के मुताबिक लोगों को डील करना है। मुजरमों के भी एक हकूक़ होते हैं, मुजरमों को भी तरीक़ाकार के मुताबिक पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो सियासी कारकुनों से जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, वो तारीख़ का हिस्सा बन रहा है और बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और उनके चेहरों के ऊपर स्याही धब्बे जो है ना वो शामिल हो रहे हैं। आपने बड़ी अहम बात की, अब ये भी बता दीजिएगा आपकी सारी बातों का क्रक्स ये निकलता है कि जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो नैब है, चाहे वो FI है, उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल करिए। तो क्या आप समझते हैं ये जो तमाम इदारे हैं उनको सियासी तफरीक से बालातर होना चाहिए? तमाम जो तासुब ऐसा सियासी वो इन इदारों में नहीं होना चाहिए। इन अफसरान से आप क्या उम्मीद करते हैं और अगर आप हुकूमत में आते हैं क्या आप इन इदारों में खुद मुख्तार तौर पर इनको काम करने की इजाज़त देंगे? बिल्कुल दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग इक़्तिदार में हो तो हम ये शुरू कर दें। हमने पहले भी माजी में भी कोई ऐसे केसेस नहीं किए, सिवाय एक दो केसेस जो हमारे दौर में हैपनिंग के तहत जो हुआ, काम हुआ, उसके नतीजे में जो चीज़ें आई। उसके अलावा 90% केसेस इनके पुराने चले आ रहे हैं, हमें तो वो उस तरह से काम भी नहीं करने दिया गया। लेकिन सियासी तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का केस किसी भी शख्स के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरिट के ऊपर, जो शख्स ने चोरी किया है सामने हक़ाइक़ के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। आजकल तो डिजिटल दुनिया, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कौन कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आपको पूरा मौका दे के पूरे तरीके से जो जिन्होंने जुराइम किए उनको ज़रूर पकड़े। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हम हमेशा से ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ हो या किसी भी जमात के ख़िलाफ़ हो। या इवन हम भी जमात में होंगे। हम इस चीज़ को खान साहब ने पहले भी कहा कि हम रिट्रेट करते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना पहले किया ना आइंदा करेंगे, बल्कि इसके लिए मौसर इक़दाम करेंगे कि आइंदा आने वाले लोग भी पॉलिटिकल लोगों को जो है वो उनके ऊपर जुल्म सितम ना कर सकें। अभी आपने एक अहम बात की थी सियासी कारकुनों के हवाले से। हम देखते हैं जब एक सियासी जमात स्ट्रगल कर रही होती है हुकूमत में आने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, कारकुन जो होते हैं मारे खाते हैं, डंडे खाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन वही सियासी जमात जब इक़्तिदार में आ जाती है तो आमतौर पर ऐसी शिकायत सामने आती हैं, वो जो कारकुन डंडे खाने वाले, पर्चे करवाने वाले, जो है सारा जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाले, वो नज़रअंदाज होते हैं। तहरीक इंसाफ कैसी सियासी जमात है? क्या ये अपने कारकुनों को याद रखती है या भूल जाती है जैसे दीगर सियासी जमातें भूल जाती हैं? आपने सवाल बड़े सही शख्स से किया। मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 97 से PTA के साथ हूँ, लोअर मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ। लेकिन मुझे भी पार्टी ने हमेशा याद भी रखा है। मैं कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है पार्टी की, जलसा जुलूस है जहाँ पे शामिल ना हुआ हूँ, कोई गैर हाज़िरी नहीं है, हर जगह पे पहुँचे हैं। पार्टी ने मुझे भी याद रखा और भी लोगों को याद रखा है। बिल्कुल याद रखा जाता है पार्टी के, और अगर नहीं याद रखे जाएंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाती हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स को उनकी अहलियत के मुताबिक, उनकी सलाहियत के मुताबिक, उनकी जगहों के ऊपर जहाँ पे वो बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं माशरे के लिए, बहुत सारी ऐसी स्लॉट्स हैं, वहाँ पे ज़रूर अकोमोडेट किया जाना चाहिए और किया भी जाता है। और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से मज़ीद भी करेंगे, अपनी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा कि सियासी कारकुनों का एक मकसद होता है, पॉलिटिकल जदोजहद जो करते हैं उनको एक मकसद लेके चलते हैं। इमरान खान जो मकसद, जो उन्होंने उम्मीद दिखाई है पाकिस्तान के अंदर, असल उम्मीद क्या है? उसका क्रस ये है कि निज़ाम अदल हो, दो निज़ाम ना एक ही निज़ाम हो। आज तो ये है कि अगर आपसे कोई ताकतवर है, आपसे जो मर्ज़ी कर ले आप कुछ नहीं कर सकते। जो मेरे से ताकतवर है, मेरा जो मर्ज़ी कर ले मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो उससे ताकतवर होगा उसका जो मर्ज़ी कर ले। तो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम निकले हुए हैं, पाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं कि हमारे लोगों के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती ना हो। असल में सियासी कारकुन के लिए सबसे बड़ी फतह ये होती है कि वो मंशूर, वो जदोजहद वो जो लेके चलता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, उसका लीडर जब जीत जाता है, उस मंशूर पे जब अमल करके वो सिस्टम ले आता है, तो सियासी कारकुन की सबसे बड़ी फतह ये होती है, क्योंकि वो एक ख़ास मकसद के लिए चला होता है। असल मकसद की कामयाबी है, वो सबसे बड़ी फतह है। बाकी चीज़ें अकोमोडेशन की हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, उनकी सलाहियत के मुताबिक, उनकी कारकर्दगी के मुताबिक, जहाँ पे वो बेस्ट रिज़ल्ट दे सकें, माशरे के अंदर बेहतर कर सकें, वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। आपने अपना जिक्र किया कि आप किसी सियासी खानवादे से ताल्लुक़ नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लोअर मिडिल क्लास का एक वर्कर हूँ। मैंने लोअर मिडिल क्लास के आप वर्कर हैं, मीन्स क्या? हम वर्कर जो कि नारे लगाते हैं, पकड़े जाते हैं। पोस्टर लगाए अपने हाथों से, हमने बैनर्स लगाए। मैं एक बुनियादी तौर पे प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स किया, मैं टीचिंग करता रहा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की, और सारी दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसके बाद पार्टी ने एक ज़िम्मेदारी दी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की, उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अल्लाह का शुक्र है। बड़े अच्छे तरीके से काम किया, जो कोशिश, क्योंकि मैंने जो आइडियालॉजी थी इमरान खान की, जो नज़रिया था, उससे पीछे नहीं हटा।
उसको फोकस किया है कि मेरी असल ज़िम्मेदारी ये है कि इसको हमने टारगेट करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त भी मिलती है इसी वजह से। तो लेकिन असल खुशी ये है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ओहदे आने जाने चीज़ें हैं और छोटी चीज़ें हैं। असल खुशी ये है कि मेरे मुल्क के अंदर जिस मंशूर को लेके खान साहब चल रहे हैं, इंसाफ का निज़ाम आ जाए, अदल का निज़ाम आ जाए, सच्ची और सही वाली जमहूरियत आ जाए, हम जिसको वोट डालें उसी का निकले और वही जीते और वही फैसले करे, ये आ जाए तो मैं और मेरे मुल्क के बच्चों का, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यासर गिलानी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आम जो वर्कर है उसको भी नुमाइंदगी दी जाती है। वो उनका अपने बारे में ये कहना था, वो किसी सियासी खानवादे से ताल्लुक़ नहीं रखते, किसी बड़े सियासी घराने के वो चश्मो चिराग नहीं है, एक वर्कर थे और पार्टी ने जो है उनके ऊपर एतमाद किया। PHA लाहौर के सरबराह का उनके लिए इंतखाब किया गया और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि जो इदारे हैं उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासी तासुब से पाक अगर इदारे होंगे तभी जो है मुल्क तरक्की कर सकता है और तहरीक इंसाफ की जानिब से इदारों को जो है कतई तौर पर जो है सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अरे सियासी हालात अगर देखे जाएँ तो हम देखते हैं कि कारोबारी हालात भी जो हैं वो भी मंदी का शिकार हैं, कारोबार नहीं चलते। अब तहरीक इंसाफ की जो ट्रेडर विंग है उसके मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी और लाहौर के सूबाई असम्बली के हल्का PP 140 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रिजवान रियाज मलिक हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। रिजवान रियाज साहब, आप ये बता दीजिएगा ये जो अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से कारोबार कितना तबाही का शिकार देखते हैं आप? सर, इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट्स की और कारोबार की, इस वक्त कारोबार तो मार्केट्स में ना होने के बराबर है, क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी तौर पर इस्तेहकाम कैसे आ सकेगा, क्योंकि ये रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। और इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, वो उसकी मिसाल तो तारीख़ में नहीं मिलती है। कारोबार हम कर नहीं सकते क्योंकि ये रेट पे रेट PTI से रिलेटेड जितने लोग हैं उन पे रेट्स कर रहे हैं, कारोबार से हटे हुए हैं और कारोबारी माहौल में वैसे ही खौफ की फ़िज़ा मौजूद है कि न जाने आने वाले वक्त में मुल्क के साथ क्या होने वाला है। इस वजह से कोई भी, ना तो बाहर से कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं, ना लोकल लोग कोई बिज़नेस में उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, कौन सी सियासी जमात जीतेगी? ऑब्वियसली वन एंड ओनली इमरान खान। इमरान खान के अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं है इस वक्त। अगर इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ जीते? ओनली तहरीक इंसाफ, इसके अलावा कोई है नहीं। 22 करोड़ अवाम की उम्मीद है इमरान खान, 22 करोड़ अवाम की उम्मीद है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वह जमात है जो पाकिस्तान को इन सारे मुश्किलात से निकाल सकती है। और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हार जाती है तो नताइज को कबूल करेंगे आप? और सर ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बात आप छोड़ दें कि तहरीक इंसाफ हार सकती है। ये इलेक्शन से बाकी होने हैं क्योंकि इन्हें अपनी हार नज़र आ रही है। इन्हें पता है कि इनकी यही की तय भेड़ देनी है तहरीक इंसाफ ने। ये हमारे साथ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 146 से रिजवान रियाज मलिक, जो कि तहरीक इंसाफ की ट्रेडर विंग की एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर है और उनका ये कहना था कि हर सूरत में तहरीक इंसाफ जीतेगी अगर इलेक्शन होते हैं और तहरीक इंसाफ की जीत से खौफजदा होकर ही जो है इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए कितने ज़रूरी होते हैं इंतखाबात, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के जो इंतखाबात मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ताख़ीर का शिकार किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उनसे बात करते हैं। यास्मीन राशिद साहब, आप ये बता दीजिएगा इंतखाबात कितने अहम होते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए? मेरा ख्याल है जमहूरियत की बुनियाद जो है वो इलेक्शन के ऊपर होती है। इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वजह ये है कि जो लोग हैं वो अपने, जिनको वो मुनासिब समझते हैं, उनको वोट दे के असम्बलियों में भेजते हैं ताकि वो उनकी लेजिस्लेशन करें और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इसलिए किसी भी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, वो बुनियाद ही उसकी यही होती है कि आपको इलेक्शन करवाने चाहिए। ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त ये जो तमाशा बना रखा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया, मजम्मत कर रही हूँ मैं सख्त। और बहुत ही अफसोस की बात है, न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन यानी ना सिर्फ आपने आइन की पामाली की है, इस वक्त जो आपने सबसे बड़ा काम किया है, वो गलत काम किया है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, यानी आपने लाकानूनियत वाली बात की है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद आपने कहा कि इलेक्शन आप पोस्टपोन करेंगे। मैं ये बात कोट करना चाहूँगी, ये बड़े बड़ी मुश्किल वक्तों में इलेक्शन होते रहे, जो जमहूरियत
इस वक्त मजबूत है ना, उनमें इलेक्शन किसी वजह से रुकते नहीं थे। अगर बताया जाए तो अमेरिका की सिविल वॉर के दौरान भी इलेक्शन हुए। तो मेरा ख्याल है हालात जो मर्ज़ी है बहाने बनाएं और हीलो हज्जत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान की आवाम से, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दें, क्योंकि तारीख दी हुई है, शेड्यूल अनाउंस हो गया था, पेपर जमा हो गए थे, स्क्रूटनी हो चुकी थी, सब कुछ तो हो चुका था। अब हमें ये नहीं समझ आ रही, सवाल ये है कि इलेक्शन से दौड़ने के अलावा और कोई काम नहीं इनका। यास्मीन राशिद साहब, ये भी बता दीजिएगा, हमने देखा 2008 के बाद डेमोक्रेसी में तसलसल आया। 5 साल पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तब असम्बलियों ने पूरे किए, फिर असम्बलियाँ 10 साल उन्होंने पूरे किए। 2018 के इलेक्शन आ गए। अभी पंजाब का जो सबसे, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, वो अपने हकीकी मैंडेट से जो है वो महरूम है, इलेक्शन नहीं हो रहे। दीगर सियासी जमातों का भी इस सिलसिले में बड़ा किरदार था, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का। तो क्या आप समझती हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या PDM की जो दीगर जमातें हैं वो इलेक्शन को अगर नहीं करवाती तो वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो नकबज़नी है, जो 10 साल का एक मार्शल लॉ का गैप हुआ करता था, उसको दोबारा उसको शुरू करने जा रही है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इससे बड़ा नुकसान आप अपने मुल्क को दे ही नहीं सकते कि अगर आप इलेक्शन ना करवाएं। और एक तरफ शोर मचाए जाते हैं कि हमें इलेक्शन का कोई डर नहीं लगता, तो फिर घबराने की क्या बात है, करें इलेक्शन, करवाइए। अब इन्होंने नया तमाशा शुरू कर दिया कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे करें, तो हम तो कब से कह रहे थे दोनों इलेक्शन इकट्ठे करें। तो ये बहाने और इस तरह के जो तमाशे इन्होंने खड़े किए हैं, इससे मुल्क को भी नुकसान होगा। जब आपके मुल्क को नुकसान होना है, न सिर्फ सियासी नुकसान होना है, आपकी मईशत का भी नुकसान होना है। मुशी तौर पर आपने ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल किया, आपसे आखिरी सवाल करूँगा। जैसे हमने देखा इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट आया 1997 में, उसकी अदालतें बनी, लेकिन वहाँ पर उस एक्ट को लाने वालों को ही पेश किया गया। तो आप समझती हैं मौजूदा हालात जो है मुख्तलिफ वजूहात को बुनियाद पर बनाकर अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो इनका खुमियाजा जो दीगर सियासी जमातें हैं, अलमबरदार हैं जमहूरियत की, PDM की सियासी जमातें, वो भुगतेंगी? मेरा ख्याल है तो सभी भुगतेंगे ना, गलत काम आप करेंगे तो गलत नताइज आएंगे। अब ये हमारे जैसे लोगों को भी इन्होंने दहशतगर्द बना दी है, तो अब इससे ज़्यादा क्या अफसोसनाक बात हो सकती है। जिस मुल्क के साथ हमारी, मैं वही कहती हूँ, 73 साल मेरी उम्र होने वाली है, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की बात करते रखे हैं, आज अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर मैं दहशतगर्दी मुकर्रर हो गई हूँ। हमारे साथ मौजूद थी साबिक सूबाई वज़ीर सेहत, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। उनका ये कहना था कि जो इंतखाबात होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं, किसी भी मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बुनियाद की हैसियत रखते हैं जो इंतखाबात होते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे तो ये जमहूरियत के खिलाफ। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस बात को जवाज़ बनाया जाता है, अगर इलेक्शन नहीं करवाया जाता तो शायद आने वाले वक्त में इसका खुमियाजा वो भी भुगतेंगे। इसके साथ साथ कवानीन के इस्तेमाल के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अहम तरीन बात की कि पूरी उम्र उन्होंने इस मुल्क को दी अपनी खिदमात के साथ, चाहे वो तिब्बी मैदान में हो या सियासी मैदान में, लेकिन आज 73 साल की उम्र में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 7 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इंतखाबात कितने अहम होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से वो मुख्तलिफ जो वजूहात बयान करके ताख़ीर का शिकार किया गया है। हमारे साथ कुछ सियासी कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया गया और इस सिलसिले में ये कहा गया है कि मुख्तलिफ जो वजारतें हैं, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जो इस सिलसिले में माजरत की गई थी, आप क्या कहते हैं इसमें? इसके बारे में कल असद उमर और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज उन्होंने रिट करनी थी। जैसे हमारे खान का मशवरे के साथ लैल अमर होगा, उनको पता है जो अब इलेक्शन कराएं तो पूरी PDM का जनाजा पहले ही निकल चुका है और मज़ीद इलेक्शन में वो हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। चाहे कराएं 2 महीने बाद इलेक्शन, चाहे कराएं 3 महीने बाद, इंशाअल्लाह इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हमारी नहीं, इन पूरे 22-23 करोड़ आबादी की। जिस तरह इस PDM इन चोरों ने पहले गरीब बंदे के कपड़े उतारे थे, अभी सफ़ेद पोश और पेंट कोट वाले का भी जीना इन्होंने दोपहर कर दिया है। जिस तरह महंगाई ने और अफरातरी मुल्क में है ना, आटे के लिए देख ले, जिस तरह इन चोरों ने ये आटे की स्कीमें शुरू की हैं, तो आटा किस तरह लोग मर रहे हैं यार, खुदा के लिए आटा नहीं मिल रहा लाइनों में। पिछली 23 मार्च देख लें, ये 23 मार्च देख ली, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। खान हमारी रेड लाइन है, खान के लिए हम जान देने के लिए तैयार। आप ये बताइएगा जी, आमतौर पर देखा गया है सियासी जमातों में सियासी कारकुनों को इज्जत नहीं दी जाती जी, तो तहरीक इंसाफ में क्या जो कारकुन है उनको इज्जत दी जाती? बिल्कुल दी जाती है। खान
इतना एक पॉपुलर है, उम्मत मुसलमान का लीडर बन के उभरा है, लेकिन हर वर्कर के साथ मुलाकात और ये सर फिरे वर्कर कैद आज़म के साथ भी थे और इमरान खान के साथ सिक्योरिटी हालात की वजह से हम ये नहीं कहते खान हर टाइम हम वर्करों को मिले हमारे साथ, लेकिन उसका जो लाइल अमल है, जो उसकी बात है, जो उससे आज ने 20 साल पहले बातें की है, उन बातों पे कायम है। खान के ऊपर जान निछावर है। खान क्यों नहीं है, हमारी PTI में क्यों नहीं इज्जत है? ये हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये खान की एक बात होती है और यूट्यूबर ऐसे ऊपर चले जाते हैं, यार ऐसी बात मत करें। खान के सबको पार्टी में इज्जत है, तमाम कारकुनों को इज्जत दी जाती है। अब ये बताइएगा, अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी जमात जीतेंगी? ये तहरीक इंसाफ ट्रिपल मेजोरिटी से जीतेगी। पहले हम कहते हैं डबल मेजोरिटी से, लेकिन जो इन लोगों ने जुल्म रचाया है, फिरौनों वाला, शद्दाद वाला, निमरूद वाला काम किया, अवाम के ऊपर जुल्म बरसाया, शेलिंग की, जितना भी जुल्म किया, उस जुल्म के नतीजे में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारी ट्रिपल मेजोरिटी है। उसको देख कर ये खौफजदा हैं। इनको पता है कि अवाम इमरान खान के साथ है। पूरा हर किसी का सियासी रुझान इमरान खान की तरफ है कि इमरान खान वो वह शख्स है जो 14 पार्टी को शान चित किया हुआ है, जिसने उम्मत मुसलमान की आवाज़ उठाई हुई है, पूरे मुसलमानों का वकील बनकर लड़ता है। वो अपना कश्मीर की भी वकालत करता है, फ़लस्तीन की भी वकालत करता है, उम्मत मुसलमान की भी वकालत करता है, हत्ता कि वो पूरी इंसानियत की भी वकालत करता है कि किसी से ज़्यादती ना हो, क्योंकि वो समझाता है कि हमारे नबी जब आए थे ना तो वो रहमतुल आलमीन थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन था, अल्लाह ने पूरे आलम के लिए रब अपने आप को रब है, और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए खान साहब अपना अकीदा ये रखते हैं कि पूरी इंसानियत के लिए एक फलाही मुमलकत बनाई जाए, एक इस्लामी और फलाही रियासत बनाई जाए, जिसमें हर किसी को कोई कानून से बालातर ना हो, कोई दो कानून ना हो, सबके लिए एक कानून हो, अमीर के लिए, गरीब के लिए। तो हम इस मिशन को देखते हुए, तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हुए, इमरान खान के जाले हैं, उनके जान निसारान हैं, हम उनके लिए जान तो दे सकते हैं, खान नहीं देंगे। ये हमारी रेड लाइन है। आप ये बता दीजिएगा कि सियासी जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, उसकी वजह से कारोबार नहीं चल रहा, तो ये किस तरह से हालात ठीक होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक जब लीडर आता है ना, एक क़यादत होती है, वो सारे मामलात बेहतर कर सकती है। क्योंकि खान साहब ऐसे मामलात पर जा रहे थे जब उन्होंने 4 महीने का कहा कि हम पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे। उसके बाद वो रशिया का दौरा करते हैं और रशिया कहता है मुझसे 30% सस्ता ऑयल ले लें। तो 30% जब सस्ता ऑयल मिल रहा था, ये अमेरिका को खुश करने के लिए इन लोगों ने रजीम चेंज करवाया, और रजीम चेंज करने और करवाने वाले दोनों साथी जो भी हैं, तो कौम उनको देख चुकी है। अब वो गुमनाम नहीं है, वो हमारी आंखों के सामने हैं। उन लोगों ने गलत किया। एक लीडर की सारी आइडियोलॉजी के पीछे चलते आज हमारा मुल्क कहाँ होता, क्योंकि वो कहते हैं बस हम ही लीडर हैं, हमारा पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े हैं। वो चंद एक थोड़े से लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा माफिया बने हुए हैं। हम ये जिदोजहद कर रहे हैं, हम उनसे कब्ज़ा छुड़वा के दम लेंगे। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ऐ पाक वतन तेरे गुलशन को ना होने देंगे बर्बाद, जान अपनी फ़िदा कर देंगे तो मेरा मुल्क हो जाएगा आज़ाद। फ़िदा करने का मकसद ये नहीं है कि हमने मर जाना है, हमने रहकर मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। हमारे नज़रियात, हमारा जहन, हमारी सब कुछ सोच एक चीज़ पर फिट है कि पाकिस्तान को कब्ज़ा माफिया से छुड़ाना है। क्योंकि 70 साल से जो बात ढकी हुई थी, अब वो बिल्ली थैले से बहर आ गई है। अब हमने उनका मुहासबा करना है और इंशाअल्लाह ये लड़ाई जारी रहेगी, ये हमारी सियासी जिदोजहद जारी रहेगी। हम कानून हाथ में नहीं लेते। 26 साल पुरअमन सियासत की हमारे लीडर ने हमें सिखाया कि पुरअमन रहना है। 26 साल में हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जो भी शहीद हुए, जो भी मामलात हुआ, हम पुरअमन रहे, कानून हाथ में नहीं लिया। नून लीग की तरह सुप्रीम कोर्ट की छतों पर नहीं चढ़े, नून लीग की तरह पाक फ़ौज को निशाना नहीं बनाया। कारगिल का महाज हो या जो भी महाज हो, हम पाक फ़ौज के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। आई लव यू पाक फ़ौज। मगर चंद एक जो अमेरिका, आप ये बता दीजिएगा अगर इलेक्शन फौरी हो जाते हैं तो कौन सी जमात जीतेगी, PDM या तहरीक इंसाफ? मैं कहता हूँ सारी पार्टियाँ एक हो जाएं, बाकी जितनी भी हैं। मेरा चैलेंज है, अकेला इमरान खान फिर भी 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। अगर किसी पार्टी के मुकाबले में आप खड़ा करते हैं, यानी PDM के मुकाबले में, PDM में 13-14 जमातें हैं, उनके हिसाब से हमारी ट्रिपल मेजोरिटी है। आप जीत जाएंगे। PDM के मुकाबले में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी तहरीक इंसाफ। ये हमारे साथ एक और कारकुन मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। हम ये बताइएगा, सियासी तौर पर जो हालात हैं, हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज हुए हैं
इसी तरह से PTI के भी, उसके मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के भी कारकुन हमें नज़र आते हैं। तो कौन सी सियासी जमात हैं जो सियासी कारकुनों को सबसे ज़्यादा इज्जत देती है? देखिए, मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ। हमने 32 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं। हमने लीडर को चूज़ करना है। PTI में भी हमें ठीक ठाक इज्जत मिलती है। हम खान के लिए आए हैं, हमें किसी आप जी में हमारी हुकूमत है, PTI की ही हुकूमत है। खान के विजन के लिए आए हैं, खान के नज़रिए के लिए आए हैं। देखिए जी, अब खान साहब के ऊपर 100 सेंचुरी से ऊपर केसेस हैं, एक भी करप्शन का केस नहीं है। तोशाखाना को उन्होंने रट पीटा था। आज हमने देखा तोशाखाना की हालत क्या है। उन्होंने तो तोशाखाने में बुरी तरीके से उन्होंने लूटा है। तो ये एक ही लीडर है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे, हमें इन चीज़ का शऊर है कि खान एक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद उसके ऊपर एक घड़ी निकलती है तो हम और भी, हमारा जो नज़रिया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो 300 अरब रुपये का बजट साइन करता हो, उस पर तोशाखाना का एक घड़ी निकलती है। अब उनकी गाड़ी मर्सिडीज़ देखें, तो हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। आवाम जिसको मुंतखब करती है, आप आवाम को यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे। देखें, इस वक्त रियासती रेट जो है ना, वहाँ पर तशद्दुद किया, शेलिंग किया, फिर भी हमारा लीडर ने हमें कहा कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। कभी हमें कानून हाथ में लेने का उसने नहीं कहा है, कभी भी। 2011-12 में जब सिकरदू में आए थे, मैं 3rd ईयर में था, उस वक्त भी हमने खान साहब से मिला। उसने कहा कि आपने कानून से हट के कोई चीज़ नहीं करनी है। मैं उसका सिपाही हूँ। हमें दहशतगर्द कहा मरियम नवाज़ ने, हम KP और GB वालों को। दहशतगर्द तो वो हैं जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, 14 कत्ल किए थे। सिकरदू में तो अभी एक भी कत्ल की FIR आपको दर्ज नहीं होगी। सिकरदू में दुकानों की सामानें बाहर होती। उसने हमें कहा कि हम दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो वो हैं जिन्होंने 14 कत्ल करवाए, जिन्होंने लोगों को मरवाया है। जब भी मुसीबत पड़ती है तो उनके घर जो है ना, जायदादें लंदन में होती है, उनके बच्चे, उनका उड़ना। जब जो भी मरता है तो ये पार्सल के लिए, दफन होने के लिए इधर आते हैं, कमाने के लिए इधर आते हैं, बाकी इनकी जायदादें, प्रॉपर्टी उधर है। तो हम क्यों दे दें उन ऐसे बंदों को, ऐसे लीडर्स को? हमारा लीडर हमारा मुल्क में रहता है, हमारे साथ रहता है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। 32 घंटे का सफ़र तय करके हम यहाँ पर आए हैं। और ये इलेक्शन कमीशन जो मुंशी है, उसकी देखें 96 केसें आई थी, सारे के सारा उसने PTI के ख़िलाफ़ दिया था। कोर्ट ने जो है ना उसको कलअदम दे के PTI के हक़ में दिया है। कल उसने क्या जी, सिक्योरिटी के इशूज़, क्या सिक्योरिटी? तुर्की में इतना ज़िलज़ला आया है, तब भी तुर्की में इलेक्शंस हो रहे हैं। उससे पहले भी 2012-8 की 9 की इलेक्शन देखें, दहशतगर्दी थी, तब भी इलेक्शन हुए हैं। तो ये आइनी तौर पे जो है ना, उन्होंने गद्दारी की है इलेक्शन कमीशन को। हम कहते हैं आइन से न खेलें। आपने सिविलियन माशाल्लाह जो है ना, उनके कहने पे आपने लगाया है। अगर इस तरह आप आइन को रोन देंगे तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। इलेक्शन करवाएं, आवाम जिसको चूज़ करें। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। जमहूरियत लोगों के लिए, लोगों से है। वोट के ज़रिए हमने अपने नुमाइंदे मुंतखब करने। आपने इस तरह के ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करके इलेक्शन को भी डिले करवाया। हर फैसला ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, PTI के ख़िलाफ़ देता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 महीने 4 महीना लेट सही, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे, कसम खा के कहता हूँ, मैं खून पे लिख के देता हूँ, 2/3 मेजॉरिटी से खान साहब ने आना है। और इंशाअल्लाह दोबारा वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। हमारी पहले वाले हमने हालात एहसास का प्रोग्राम मिल रहा था, हमें स्कॉलरशिप मिल रहे थे, हम अच्छी खासी जो है ना, लोग लंगर खानों में जाकर गुजर। आज कल लाइनों में, आटो के लाइनों में मरते हैं लोग, बहुत अफसोस होता है। आटो के 3 बंदे इस वक्त डेथ हुए। ये एक बड़ी अहम बात की है आपने, ये बात की है कि आटे के हसूल के लिए लाइनें लगाई जाती हैं, और वो जो आटा लेने वाले लोग हैं वो शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनको सब्सिडाइज्ड आटा मिलता है, वो भी अवामी टैक्स की रकम से सब्सिडी फराहम की जाती है। तो क्या ये समझते नहीं है कि आम शहरी की ये तज़हीक नहीं, ये उसकी इज़्ज़त नफ्स कैसे मजरू नहीं होती कि वो सड़क के किनारे आम आदमी खड़ा हो, उसकी घर की ख़वातीन खड़ी हों आटा लेने के लिए? बिल्कुल, ये जिस तरीके से जो है ना, लोगों को तजहीक क्या है, मर्द और ख़वातीन एक जगह पे रखते हैं। 10 kg एक तोड़े के लिए दिन भर जो है ना, ख़वातीन और मर्दों को मिला के उनकी इज़्ज़त नफ्स भी फिर वीडियो बना के ये सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। अगर आपने सब्सिडी देना है तो यूटिलिटी स्टोरों की तरह आप किसी दुकान को मुख्तस करें, या पैसे उनके अकाउंट में भेजें, उसी से वो आटा खरीद लें। इस तरह लोगों की तजहीक करके आए रोज़ खुदकशियाँ बढ़ रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। कसम खा के कहता हूँ, मैं IR का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ी है। जिस तरह ये मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है ना, कभी तारीख में हमने इस मुल्क को, मेरी 22-23 साल ज़िंदगी में इस तरह हमने नहीं देखा। IMF हमें कुछ दे नहीं रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं, एक अफरा तफरी है। जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो आपकी माशी हालात कभी भी ठीक नहीं होने। ये अदम इस्तेकाम कैसे ख़त्म होगा? अदम इस्तेकाम वाहिद हाल है, प्रॉपर इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये डरते हैं। खान साहब ने क्या कहा था, इलेक्शन करवाएं। आवाम जिसको मुंतखब करती है
उसको हुकूमत करने दिया जी। ये किस लिए? ये रिजिम चेंज के ज़रिए। 155 सीटें तो इमरान खान की थी, अचानक जी किसी को तकलीफ़ हो गई, उसने हुकूमत चेंज किया, मुल्क में आदम इस्तेकाम लाया, 16 अरब रुपये हमारे फ़ॉरेन रिजर्व से आज हमारे 3 अरब आ गए। किसने खाया वो? 3 महीनों में 4 महीनों में हमारे 16 अरब रिजर्व डॉलर। एक्सपोर्ट हमारी 34% पे गई थी, अभी आके 20% पे हमारी एक्सपोर्ट्स आ गई है। तो लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। खुदा रहा मैं अपने इदारों से भी कहता हूँ इलेक्शन करवाएं, क्योंकि आवाम की राय को दबाएंगे तो हालात बहुत ख़राब होंगे। लेकिन इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, इलेक्शन कमीशन जो कि कस्टोडियन है इलेक्शन करवाना फ्री एंड फेयर, जिसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि वजारत ख़जाना से फ़ंड्स मांगे गए, मौजूदा जो फाइनेंशियल क्रंच है, मुआशी बहरान के इस दौर में फ़ंड्स नहीं मिल सकते, अब सिक्योरिटी के जो हालात हैं सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती, तो किस तरह से मुमकिन है फिर इलेक्शन का इनेकाद? देखिए इनकी बदनीयती है। आज IMF का भी क्या प्रोग्राम है, हमने आइनी मामलात में हमने कोई मुदाखलत नहीं की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है वो जो है ना अपनी आइनी उसको बरकरार रखेगा। आपके कहने का मतलब है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुल्क जो है सियासी बहरान से निकल जाए? 110% है। जब इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो वो अगर कल नवाज शरीफ इलेक्शन के ज़रिए जीत जाता है तो ठीक है, वो हुकूमत करें, शहबाज शरीफ करें। अगर अवाम उसको मुंतखब करती है तो हम कौन होते हैं? हम ये चाहते हैं कि अवामी राय में आएँ, अवाम के पास रुजू करें। इस तरह के हालात होते हैं, अवाम जिसको भी मुंतखब करे हम भी तस्लीम करेंगे। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो वो भी वोट लेकर MNA बने और कौमी असम्बली में वोट लेकर ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, बाकायदा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुंतखब कैबिनेट है, तो आप अदम एतमाद किस तरह से कर सकते हैं? देखें वो 100 सबसे मेजॉरिटी पार्टी किसकी थी? PTI की थी। 155 सीटें थी, 155 सीटें मैंडेट किसको दिया था? PTI को दिया था। इन्होंने क्या किया? ये जो 13 जमातों का टोला है मिल के इमरान खान को हटाया। असल लोगों ने तो मैंडेट 5 साल इमरान खान के लिए दिया था, हमें नहीं पता है। उन्होंने लोगों को ख़रीद के जो है ना एक फार्मेलिटी 172-73 वोट पूरे किए, लोगों को ख़रीद के, लोगों की ज़मीर ख़रीद के जो है ना ये वज़ीर-ए-आज़म बना। अवाम ने तो इसको एक MNA मुंतखब किया था, वज़ीर-ए-आज़म तो मुंतखब नहीं किया था। 155 सीटें तो इमरान खान को भी तो MNA ही मुंतखब किया था, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब तो नहीं किया। नहीं सर, देखें ना, इमरान खान मेजॉरिटी से आया था, मैंडेट इमरान खान को मिला था। नवाज शरीफ को तो 82 सीटें मिली थी, कहाँ से जो है ना शहबाज शरीफ को सीटें मिली थी? तो ये रिजिम चेंज के ज़रिए आया। हमें पता है ये किस तरह है, किसने लाया। उस बंदे ने इकरार भी किया कि इसको मैंने लाया, मैंने चेंज कराया। हमने उनके कालम पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। इनका ये कहना था कि फौरी तौर पर अगर इलेक्शन करवाए जाएँ तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेगी और तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो तहरीक इंसाफ को उसके मैंडेट से महरूम किया जाता है। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, सियासी जमातें आवाम की फलाह का भी ध्यान रखती हैं या सिर्फ अपना ही ध्यान रखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी रास्ते से गुजर रहा था, अभी चौधरी एतजाज़ हसन साहब के ऑफिस से निकला हूँ, तो मैंने अभी इमरान खान न्याजी को जाते हुए देखा है कि वो किसी पेशी पे जा रहे थे। असल में हकीकत ये है कि ये इलेक्शन की तैयारी नहीं हो रही, ये मुल्क में अफरा तफरी चल रही है। जो अभी मैं रास्ते में गुजर रहा था, ये एक दूसरे को बुरा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, मुसीबतों में पड़े हुए हैं। मुझे एक बात का बताएं, ये इलेक्शन तो ये पंजाब ने इलेक्शन कमीशन ने आगे कर दिया, असल में मरदमशुमारी भी नहीं हुई, कोई पोजीशन क्लियर नहीं हो रही। हकीकत ये है कि अपने अपने चक्करों में पड़ गए हैं। और मुझे ये बताएं कि ये आटे का मुश्किलात की बार बार हर शहरी बात कर रहा है। IMF के कर्ज़े किसने लिए थे? IMF के कर्ज़े की डील किसने करनी थी? IMF के मुआदे किसने करने थे? जो अभी तक मैं नहीं समझता। ये इसमें कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत नहीं है। हकीकत ये है कि इमरान न्याजी ने कर्ज़े लिए। इनसे पूछा जाए कर्ज़े लेकर किया क्या है? कहाँ गिरा इमरान न्याजी की 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर? मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने की तरफ इमरान न्याजी लेके जा रहा था। ये हकीकत ये है कि पूछने वाला कोई नहीं। ये आपकी अपनी ये आपकी अपनी राय है। आप ये बता दीजिएगा कि जब से फिर ये नून लीग की हुकूमत आई है, क्या आम आदमी की ज़िंदगी आसान हुई? क्या उसको उसकी आमदन में वो अपना घर चला सकता है, अपना बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, माँ बाप का पेट पाल सकता है? ये हकीकत है। यही बात मैं कर रहा हूँ जो आपकी थोड़ी सी मेरी जो नाक़िस अक्ल कह रही है। ये कर्ज़े इतने आ गए कि महंगाई इतनी आ गई कि किसी के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार इसलिए नहीं है कि महंगाई इस कदर चले गई है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा था। जो
ये बचाया है मींस के आपके कहने का मतलब है 150 रुपये लीटर वाला जो पेट्रोल है वो 250 तक आम शहरी का जो पेट्रोल है वो लेकर गए, ये मुल्क को बचाया है। आपका जो बिजली है वो महंगी हो जाती है, सेल्स टैक्स में इजाफा हो जाता है। तो ये जो सारे फैसले हैं, आप एक मोटरसाइकिल सवार हैं, जैसे अभी आपने बताया आपकी नाकस अकल ये कहती है। अब ये बताइएगा ये सबका जिम्मेदार इमरान खान है? ये इमरान खान ने 350 रुपये लीटर पेट्रोल किया 150 से। ये आपकी बात बजाय मुझे ये बताएं कि कर्जा लिया क्या दिया? अब इन्होंने जो कर्जा मुआदा किया मौजूदा गवर्नमेंट ने, ये उन्होंने वापस करना है। क्यों? कि ये कंट्रोल करना है जो महंगाई IMF के ज़रिए हो चुकी है। और IMF क्या है? IMF ये है जो इन्होंने मुल्क को चलाने के। IMF क्या होता है आप ये बताइए? IMF ये होता है कि जो मुल्क को डोनेट करता है, फंड देता है, जो लेने के बाद कर्जे देता है, कर्जे उतारने का भी एक तरीका है। क्या दिया है इन्होंने? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बड़ी मैच्योर किस्म की, बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही हैं और बहुत मुतासिर हो रहा हूँ मैं आपकी बातों से। आप मुझे ये बताइए कि IMF क्या होता है? ये इन्होंने मुल्क को चलाने के लिए कर्जा लिया था। IMF जो फंड्स देता है जो मुल्क दूसरे मुल्कों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे हैं आप, तो ये किन शराइत के तहत फंड्स देता है, कर्जा किन शराइत के तहत देता है? आप ये भी बता दीजिएगा। इमरान खान के बारे में आप बात करें या साबिक हुकूमत के बारे में, किन शराइत पर कब्जा लिया था? आपके इल्म में है वो शराइत? वो शराइत ये थे मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, मुल्क को महंगाई कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वह महंगाई शराइत क्या थी? IMF से शराइत ये थी कि मुल्क में बेहतर तरीके से सब कंट्रोल किया जाए। IMF से कर्जा इसलिए लिया था कि मुल्क। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा, मौजूदा भी हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं और ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं कि वो अवामी फलाह के लिए ही शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब आम शहरियों को दुख को महसूस करते हुए मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए इक़दाम करें। इस वक्त क्या शराइत हैं IMF की, आपके इल्म में हैं? ये आपस में वो डील कर रहे हैं, लेकिन वो शराइत जो इन्होंने 150 अरब डॉलर जो देना है वापस, जो हकीकत है वो डॉलर इनसे 150 अरब डॉलर। हाँ जी। पाकिस्तान पर कर्जे कितने हैं आपके इल्म में है? मेरा ख्याल 150 करोड़ डॉलर है जो मेरे इल्म में आई है। हकीकत ये है कि जो कर्जा इन्होंने वापस जो इन्होंने वापस करना है। जी आप ये बता दीजिएगा कितना कर्जा है पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पे बेशुमार कर्जे हैं। ये मोटरवे जो बनाई गई है आधा 30 अरब और 60 अरब की बनवाई थी। 30 अरब उसने उधर इंग्लैंड में लिया और 30 अरब की ये बनाई। ये शहरी कह रहे हैं कि मौजूदा हालात की जिम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ है। 3 साल में आप ये 70 साल के कर्जे 3 साल में पूरे करता वो। मुझे ये बताएं 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर कहाँ गया? नया पाकिस्तान हाउसिंग वो फाउंडेशन बनाई गई थी, उसके तहत। अब ये बताइएगा, नौकरी 50,000 घर बनी गाला में चला गया। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं। ये बताइएगा, आप जैसे बता रहे हैं कि वो चला गया बनी गाला में, तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसकी जो क़यादत है आम शहरियों के लिए अच्छी है? यार देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्लिम लीग नून इनसे बेस्ट है। क्यों कि हमें कुछ 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, हम इसी रोड से गुजरते हैं और इंतहाई खज्जल खराबी होती है। ये बंदा जब इक़्तिदार में था, इक़्तिदार में नहीं था, तब भी हम लोग जलील होते थे। जब इसकी हुकूमत आई हम लोग फिर भी जलील होते थे। अब ये हुकूमत से चला गया और हम लोग फिर भी जलील हो रहे हैं। क्या हम जलील होने के लिए पैदा हुए हैं? देखिए, अगर इसको हमारा शहरियों का ख्याल होता ना, इसका काम था, इसका बनी गाला घर बहुत बड़ा है, एक एरिया डिसाइड करता, उधर आवाम को इकट्ठी करता। अब देखें, यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती हैं, कई डेथें हुई हैं यहाँ पर। यहाँ से 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है। तकरीबन कितनी अमवात हुई हैं एम्बुलेंसेस के बंद होने से? काफ़ी हुई होंगी, अंदाज़ा है आपका? जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो इसका बेटी का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है। अभी केसेस जो हैं इसके सामने आएंगे ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ये जो पंजाब ने इलेक्शन कमीशन तोशाखाना का भी एक घड़ी का केस है इमरान खान के खिलाफ, वो बेची थी एक, वो तो सब ने किया जो मामला है, यानी कि जो मामला सब ने किया। 1262 घड़ियाँ तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक, 1262 घड़ियाँ मुख्तलिफ शख्सियात ने ली। एक मैं बात करना मुनासिब समझ रहा हूँ, मैंने 1990 में ऐसे क्रिकेटर देखा जब ये श्रीकांत की क़यादत में क्रिकेट आई थी, संजय मंजरेकर तेंदुलकर, मेरी ड्यूटी लगी थी इसी ज़मान पार्क से। मैं इसे उठाया करता था फ्लाइंग कोच पे। उस वक्त ड्राइवर थे उसके? नहीं, मैं एज ए न्यू खान में मैनेजर था, मुझे ड्यूटी लगी थी LCCA की तरफ से। उस वक्त भी मैंने इसमें तकबर देखा नियाजी में
कि 12 खिलाड़ी इसको कंट्रोल नहीं करते थे और ये जवेद मियाँदाद के खत्ते पड़ गया था और ये किसी के बाद गुफ्तगू नहीं करता था। इसमें तकब्बर गुरूर मैंने देखा है जो 1990 में देखा है। इसके बस में तकब्बुर और गुरूर है तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है उनमें, और आम आदमी की तकलीफ नहीं है उसको। ये हमारे साथ एक और यहाँ पर कारकुन मौजूद हैं, सियासी कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा क्या फ़र्क है सियासी जमातों में, कौन सी सियासी जमात आम आदमी का दुख दर्द का ख्याल करती है? तहरीक इंसाफ है या पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या PDM जो इनका इत्तेहाद है वो? इत्तेहाद में 14-15 जमातें हैं, उनमें से ये पाकिस्तान को लूटने वालों में से ये सब जमातें हैं। देखिए इमरान खान जब से आया है उसने क्या नारा लगाया है? एक ही लगाया है ना कि करप्शन। इन्होंने करप्शन 70 साल से करप्शन कर रहे हैं ये कि, और पाकिस्तान को कर्ज़ों में डबो दिया है ना, इन लोगों ने डबोया है। पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत, फिर ये जो नवाज शरीफ है ना, जब आया था ना वज़ीर ख़जाना पंजाब का बन के पहली दफ़ा, उसके बाद इसको जनरल जिलानी ने और ज़ियाउल हक ने उस जगह तक पहुंचा दिया कि आज ये 27 मिलों का मालिक है। पहले इसके पास सिर्फ इत्तफाक फाउंड्री की इसके बाप की, आज 27 मिलों का वो मालिक है। इसके अलावा जो बैर मुल्कों में इसकी जायदादें हैं जिसका पता ही नहीं है, अभी तक पता नहीं है। वो जो उसकी बेटी कहती थी कि मेरी तो पाकिस्तान क्या, मेरी तो दुनिया में क्या, पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। अब कहाँ से वो निकल आई हैं जायदादें? इसकी झूठ बोलती है, जिसकी लीडर ही झूठ बोलने वाली हो उसके अवाम। आप ये बताइएगा कौन सी सियासी जमात आम आदमी का दुख रखती है? वो सिवाय तहरीक इंसाफ के और कोई भी नहीं है। तो तकरीबन 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, आम शहरी की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम किए गए तहरीक इंसाफ? हमने जो मतलब है कि बनाए थे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, स्टेशनों पर इधर उधर जितने भी पनाहगाहें बनाई, इसके लंगर खाने बनाए, इसके अलावा जो इन्होंने जितना भी रिलीफ एहसास प्रोग्राम शुरू किया, बहुत से इन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन बनाने का प्रोग्राम अरबों की पेशावर में जो ये सारे चल रहे हैं या बंद हो गए? अब बंद कर दिए ना उन्होंने। आप ये बता दीजिएगा क्या ये बेहतर नहीं है कि आम आदमी की आमदन को बेहतर किया जाए, उसकी कुव्वत खरीद को बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि वो पनाह गाहों में रहे या वो लंगर खाने से खाना खाए? से बेहतर ये नहीं अच्छा लगता इज्जत से अपना खाना वो घर खाए? इब्तदाई इनिशियल स्टेज पे बात हो रही थी ना, वो इंशाल्लाह नौकरियां पैदा कर रहा था। वो 10 लाख अगर करोड़ उसने कहा था ना वो करता, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया क्योंकि इसके बैक में जो इनके बड़ी। अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन जीतेगा? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पूरे पंजाब, पूरे सरहद में जीतेगी, पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ जीतेगी अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं। और मौजूदा हालात की जिम्मेदारी जो है सियासी जमातें जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है सियासी जमातों के इख्तलाफात की वजह से, और इसके साथ साथ ये हमारे जो मुख्तलिफ शहरी मौजूद हैं उनका ये कहना था कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। अगर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाते हैं उसी सूरत में जो है मुल्क तमाम तर मसाइल से बाहर निकलेगा। नाज़रीन, आज के प्रेगनेंट पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की किसी भी जमहूरी मुल्क में सियासी जमातों की ज़रूरत के बारे में। सिलसिले में इलेक्शन कितने अहम और कितने ज़रूरी होती हैं इस हवाले से भी बात की। हमने तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ मरकज़ी कायदीन हैं उनसे भी बात की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडर हैं उनका इस सिलसिले में ये कहना है कि इलेक्शन किसी भी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में इंतहाई अहम होते हैं और सियासी कारकुनों के किरदार को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, सियासी कारकुन वो होते हैं जो किसी भी तहरीक के दौरान किसी भी सियासी पस मंज़र में जो है अहम तरीन खिदमात जो है वो सरअंजाम देते हैं। और अगर इलेक्शन वक्त पर हो तभी जो है एक जमहूरी मुल्क मजबूत बुनियादों पर जो है तरक्की करता है। वो हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि मुआशी बहरान का भी हमें सामना है। इस सिलसिले में जो सियासी कायदीन ये कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। जो भी वजूहात हों, इलेक्शन जो है वो किसी भी सूरत ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए और सियासी कारकुनों को भी जो है इस सिलसिले में तहम्मुल और बर्दाश्त का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या है।